के मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। अगले आधे घंटे में हम बाजार के साथ साथ मिड कैप मार्केट का पूरा चेक लेंगे और आपको ये बताएंगे कि मिड कैप में आपके लिए कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं, कौन से शेयर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, खबरें क्या आ रही हैं और आखिर में आपको निवेश के लिए एक मिड कैप का महारथी शेयर भी बताएंगे। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज 6 दिनों की गिरावट पर बाजार में ब्रेक लगी है और निफ्टी करीब करीब 125 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 24,900 के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश है। निफ्टी बैंक की बात करें, 450 अंकों का उछाल हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। और आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन के रेशियो की बात करें तो बहुत अच्छा दिख रहा है। 700 शेयर कमजोर है और उसके मुकाबले 1850 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में ये तेजी आ क्यों रही है, पहले जरा इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम आपके सामने 3 तस्वीरें लेकर आएंगे और तमाम हम शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। लेकिन 5% से ज़्यादा की एक तरफा बिकवाली के बाद वैल्यूएशन की चिंता बाजार में कहीं न कहीं घटी है और इससे आज हम देख रहे हैं कि बाजार में सपोर्ट आ रहा है। चीन के बाजारों की बात करें तो मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तर से तेज गिरावट ही चीन के बाजार में। एक तरफा रैली हमने देखी है करीब 25 से 30% के आसपास की। अब हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े ठंडे हो रहे हैं ऊपरी स्तर से। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि चीन की इकोनॉमी में मंदी अभी और गहराएगी और चीन की एक टॉप अथॉरिटी है जो इन्वेस्टमेंट को लेकर फैसले लेती है, उसने भी कहा है कि चीन की इकोनॉमी में अभी प्रेशर है और बाजार जिस स्टिमुलस की उम्मीद करके चल रहा था किसी बड़े और नए फैसले की, वो फैसला आया नहीं है। इसके चलते निराशा वहां पर हो रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी देखने की बाजार की कहीं न कहीं नजर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। अभी तक के जो रुझान आए हैं वो ये संकेत दे रहे हैं करीब करीब 50 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस से बीजेपी का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं कि आखिरकार जो फाइनल जो टैली आती है वो किस तरह की होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी पिछड़ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है वो वहां पर बाजी मारती हुई दिख रही है। तो 2 स्टेट में एक जगह कांग्रेस, एक जगह बीजेपी। लेकिन बाजार ने हरियाणा के जो नतीजे हैं उसको लगता है कि थोड़ा सा चीयर अप जरूर किया है। एक और फैक्टर है वो ये कि क्रूड में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी नरमी है। $80 के आसपास कमी भाव देखे ब्रेंट क्रूड के, थोड़ा सा ठंडा हुआ है कच्चा तेल और लगातार पिटाई के बाद जो बड़े शेयर हैं, जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, जो बाजार को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, वो आज चल रहे हैं। HDFC बैंक, SBI, L&T, रिलायंस, ये कुछ मेजर शेयर्स हैं जो आज बाजार को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड कैप में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन कहां पर है। स्किपर पावर सेगमेंट की ये कंपनी है और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है स्किपर को लेकर। खरीदारी की राय दी है नुआमा ने और लक्ष्य दिया है 650 रुपए का। स्किपर के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। शुभा हालांकि लगातार ये शेयर प्रेशर में है और Q2 के जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो भी कमजोर आए हैं। दबाव आज दिख रहा है। दूसरी तिमाही में जो बिक्री है वो 32% घटकर 11,785 करोड़ की बिक्री रही है और इसके चलते शोभा के शेयर का मूड थोड़ा सा खराब है। लेकिन मॉयल बेहतर प्रोडक्शन आंकड़ों से शेयर चढ़ा है। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। सितंबर में करीब करीब 1.5 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रोडक्शन पहुंचने से आज सहारा मिल रहा है मॉयल के शेयर को। तो इन शेयरों पर हम चर्चा तो करेंगे और आपके लिए समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बाकी तमाम स्टॉक्स होंगे मिड कैप में जहां पर आपको स्पेशल बिल्कुल मौके दिए जाएंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस शो की भी और मानस जी से राय की भी निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, आज 6 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक और ऐसा लग रहा है जो संकेत है उनको देखकर कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बाजार का बॉटम फॉर्म हो गया। आपका व्यू क्या है सर? क्या आप किसी लेवल के अभी पार होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपको भी लगता है कि अगर किसी को थोड़ा मोड़ा जोखिम अगर लेना हो तो ये सही मौका आ गया है बाजार में अब बाइंग करने का? नमस्कार अभिषेक जी। आई थिंक ये कहना थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि 6 दिनों में हमने 1500 पॉइंट की गिरावट देखी थी
आज एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिली है, छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। अभी तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है। मेरे हिसाब से आपको खरीदारी केवल 25,200 के ऊपर ही करनी चाहिए। उसके पहले इस बाउंस बैक को केवल एक रिएक्शन की तरह समझे या करेक्शन की तरह समझे ऊपर की तरफ। जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इंतजार करिए, अगर 25,000 24,800 के नीचे इस बार निफ्टी जाए, तो मेरे ख्याल से वहां पर शॉर्ट कॉल लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। उस केस में आप 24,925 के स्टॉप लॉस से एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,400 के आसपास है, निफ्टी आने वाले समय में उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिकवरी पे ज्यादा ट्रस्ट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करिए, या तो 25,200 के लेवल्स निकल जाए, उसके ऊपर निफ्टी निकल जाए, तब खरीदारी करें, और या तो लोअर लेवल पे जब 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कोई सपोर्ट दिखे तब खरीदारी करें। फिलहाल के लिए इस सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट। 25,200 के लेवल को पार होने का इंतजार कीजिए, तभी आपको खरीदारी करनी है। अच्छा मानस जी, एक और थोड़ा सा ना गुस्ताखी वाला सवाल है। मान लीजिए अगर किसी को मान लीजिए खरीदना है ही, क्या आप ऑप्शंस के जरिए सलाह देंगे? थोड़े ऊपर वाले ऑप्शंस में क्या पोजीशन लेनी चाहिए, या फिर उसके लिए भी वेट करना है? देखिए, अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले रहे हैं, तो वो भी एक डायरेक्शनल ट्रेड ही होता है। तो मेरे ख्याल से जब तक कंफर्मेशन ना मिले, अभी तो अगर आप सोचिए तो 50 डे मूविंग एवरेज भी रीगेन नहीं कर पाया है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था नीचे की साइड पे निफ्टी ने। तो उस मूविंग एवरेज को भी रीगेन नहीं कर पाया है निफ्टी। मेरे ख्याल से अभी नहीं चांस लेना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन के थ्रू हो या आप फ्यूचर में खरीदारी करना चाहे। इंतजार करना बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा ऊपर की तरफ जब 25,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना, ट्रेड करना शुरू करेगा। ठीक है, मैंने सोचा कि नहीं मानस जी से पूछ लिया जाए, लेकिन मानस जी अपने विचार से टस से मस नहीं है। 25,200 यानी 25,200, उसके ऊपर ही आपको बाजार में कोई पोजीशन लेनी है तेजी के लिए, यानी कि खरीदारी करने के लिए। लेकिन मानस जी ये बताइए कि बाजार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स अब थोड़े रिबाउंड की कोशिश कर भी रहे हैं। आपने क्या बाजार में आज खोजा है? क्या खरीदारी के मौके आपके पास हैं, या फिर बिकवाली के, या फिर एक खरीदारी का और एक बिकवाली का? ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन आपका है, एक खरीदारी का और एक बिकवाली करने का ट्रेड, वही रहेगा। देखिए, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, क्योंकि आपको देखिए खरीदना उस स्टॉक को नहीं है जिसमें गिरावट देखने को मिली है और रिकवरी देखने को मिल रही है। वहां नहीं खरीदारी करनी है। जहां पर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां पर गिरावट में उस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और आज रिकवरी में जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, तो उस स्टॉक में बाउंस बैक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर खरीदारी करनी है। तो उनमें से एक स्टॉक है इफ्का लैब का। देखिए, वहां पर कोई खास गिरावट नहीं थी, केवल कंसोलिडेशन हम पिछले 7 दिनों से देख रहे थे। आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इप्का लैब में खरीदारी करेंगे 1509 के स्टॉप लॉस से। 1575 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, जो कि वीक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये सेक्टर वीक लगता है, जो इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, वहां पर लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है आज। तो मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ यहाँ पर ध्यान रखिए। ये स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सेल ट्रेड बनाना चाहिए। 1776 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1675 के टारगेट रहेंगे। ये कैश लेवल से ध्यान रखिए। ठीक है, एक खरीदारी का है और एक बिकवाली का शेयर है। इफ्का लैब आपको खरीदना है, 1509 का स्टॉप लॉस होगा और लक्ष्य होगा 1575 रुपये का। और जो बिकवाली करनी है वो है एसबीआई लाइफ का शेयर। इसमें स्टॉप लॉस लगा लिए 1776 रुपये का ऊपर का, और टारगेट होगा 1675 रुपये का, यानी कि मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो है 100 रुपये का। एक खरीदारी और एक बिकवाली। लेकिन मिड कैप में और क्या हो रहा है? एक्शन कहां पर है? कौन से शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं आज के सत्र में, और कौन से शेयर गिर रहे हैं? खबरों वाले शेयर कौन से हैं? ये तमाम अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जिने नागर हमारे साथ हैं। जिन्हें बताइए क्या है मिड कैप एक्शन? जी, तो खबरों के दम पे मिड कैप एक्शन में देखेंगे तो पहले ओबरॉय रियल्टी फोकस में रहेगा। कंपनी का बोर्ड 10 अक्टूबर को मीट करने वाला है फंड रेजिंग प्लान के लिए, और ये एक एनेबलिंग प्रपोजल होगा फंड रेजिंग के लिए, जो कि होगा इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर कोई दूसरे इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज से। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा स्पाइस जेट। थोड़ी देर पहले कंपनी ने रिपोर्ट किया कि नवंबर एंड तक कंपनी 10 प्लेन्स का एडिशन करने जा रही है अपने टोटल फ्लीट में, और उसमें से दो एरोप्लेन करीब 10 अक्टूबर के आसपास रेडी है अपने फ्लीट में एडिशन के लिए। इसी के साथ दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि पेटीएम, बीएसई, हुडको,
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ और RVNL जैसे स्टॉक्स। वही अब अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि NMDC, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार, APL अपोलो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, शुक्रिया जी ने। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम एक्शन भी देख रहे हैं और जहां पर खबरें भी आई हैं। अच्छा, स्पाइसजेट को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे मानस जी। लगातार ये रिकवरी की कोशिश में कंपनी है और जो नई खबर आ रही है कि नवंबर अंत तक कंपनी अपने फ्लीट में 7 एयरक्राफ्ट जोड़ लेगी, 10 एयरक्राफ्ट जोड़ेगी। 10 में से 3 ऑलरेडी उनके ग्राउंडेड हैं, वो एयरक्राफ्ट होंगे, और 7 जो है वो लीज पर कंपनी लेगी। तो लगातार कोशिशें हो रही हैं, 60 रुपए के आसपास का शेयर है। हालांकि प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं कि क्या स्पाइसजेट में शेयर के भाव में जो रिकवरी आई है, क्या वह एग्जिट के मौके के तौर पर लेना चाहिए, या फिर अब लग रहा है कि नहीं ऑपरेशंस में भी बेहतरी आ रही है स्पाइसजेट की? ये सवाल हम अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से पूछ तो रहे हैं। आप जरा भाव देख के बताइए कि क्या करना है शेयर में। 6% ऊपर फिलहाल शेयर ये दिख रहा है। देखिए, अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि 200 मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। करीब 7-8 दिन पहले भी अगर आपको याद हो तो करेक्शन पे स्टॉक ने 56 के आसपास सपोर्ट लिया था, वहीं पर 200 मूविंग एवरेज है। और इस बार भी गिरावट में ये 56-55 के नीचे नहीं गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से 66 का लेवल पे ध्यान रखिए। अगर 66 के ऊपर जाए तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले स्पाइस जेट पे खरीदारी नहीं करनी। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो 56 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, अगर आपके तेजी का सौदा है, 56 रुपए का स्टॉप लॉस स्पाइसजेट के लिए। स्पाइसजेट जैसी मुश्किलों में रही है, एक और कंपनी मुश्किल में रही है, वो है पेटीएम। हालांकि रिकवरी बहुत ही कमाल की रही है। 310 रुपए के आसपास तक ये शेयर फिसला था और वहां से रिकवर करके 750 रुपए तक आ गया। हाल फिलहाल की जो गिरावट रही है पिछले 2-3 सत्र में ना, आज उसकी भरपाई की बड़ी पुरजोर कोशिश कर रहा है पेटीएम का शेयर। पेटीएम में कोई तेजी का ट्रेड लेना है मानस जी, या फिर अब इतनी बड़ी तेजी के बाद अवॉइड कर दें इसको? देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है क्योंकि जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन आज रिकवरी में इसने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड वीकली चार्ट पे तो क्लियरली दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 649 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ऊपर की तरफ करीब करीब 800 रुपए और 825 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 825 रुपए के टारगेट होंगे पेटीएम के लिए। मानस जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है ना, फटाफट आपसे जवाब लेंगे। अगला आपसे जवाब चाहेंगे 30 सेकंड में। बीएसई में आज बड़ी अच्छी तेजी हमने देखी है, फिर से शेयर 4000 रुपए के ऊपर है। बीएसई भी आपको लगता है कि और बड़े बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं और थोड़ा सा लंबा रख के इसको ट्रेड कर लें? बिल्कुल, यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं जहां 3800, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। और अब जो नया टारगेट होगा वो 4400 का होगा। 4400 का नया टारगेट बीएसई के लिए। ठीक है, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स जो मिड के बास्केट में आते हैं और आप जरूर इनके बारे में जानना चाहते होंगे। कुछ ऐसे भी शेयर होंगे जो गिर रहे हैं, उनके बारे में भी राय लेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, एक ऑप्शन का आपके लिए बढ़िया ट्रेड ले लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में। एंजल वन के दिवांग शाह हमारे साथ हैं। दिवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड लेना है ऑप्शंस के जरिए? वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें ऑप्शन की तो एमएनएम का 3150 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी 79 रुपीज में। स्टॉप लॉस रखना है 59, टारगेट है 119, जिसमें मैक्स लॉस अराउंड 7000 का है, मैक्स प्रॉफिट 14000 का है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, एमएनएम का जो स्ट्रक्चर है ऑन डेली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में, इसलिए हम ये कॉल रिकमेंडेशन बाय दे रहे हैं। तो एमएनएम ने स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई है। कल भी हम शेयर में तेजी देख रहे थे, आज भी ये शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। 2% की तेजी है। आपको 3150 वाली कॉल खरीदनी है, 77 से 79 रुपए के बीच में मिलेगी। लक्ष्य 119, स्टॉप लॉस 59 रुपए, अधिकतम मुनाफा 14000, अधिकतम नुकसान 7000, यानी कि उसके आधा 1:2 का आपका रेशियो होगा रिस्क और रिवॉर्ड का। बढ़िया है। सीएलएसए ने भी इस पर रेटिंग अपग्रेड किया है और
लक्ष्य बढ़ाए हैं, इसके चलते एमएनएम में तेजी हो रही है। तो अगर आप लंबा रखना चाहते हैं तो लंबा रख लीजिए, अगर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑप्शंस का विकल्प भी आपके सामने आ गया। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ ऐसे शेयरों की बातचीत करेंगे मानस जी से जो आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं तेजी के बाजार में भी, उनकी बातचीत करेंगे और एक मिड कैप का मारुति शेयर लेकर आएंगे निवेश के लिए। आप में जाएगा नहीं। मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का टॉप गेनर है ट्रेंट का शेयर, जो कि अब निफ्टी का हिस्सा है। लेकिन ट्रेंट में ये आज बड़ी तेजी क्यों आई है, इसके पीछे की वजह यह है कि ब्रोकरेजेस इसको लेकर काफी अपबीट हो गए हैं। किस ब्रोकरेज की क्या रेटिंग आई है और क्या टारगेट आए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या रिपोर्ट है और रीजंस क्या है तेजी के पीछे शेयर में? जी बिल्कुल, हाल ही में लिस्टेड कंपनी ट्रेंट जो है आपके निफ्टी में जो आई है कंपनी, यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, मेंटेन ओवरवेट रखा है। लक्ष्य की बात करें तो लगभग 8,032 रुपये प्रति शेयर का जो है लक्ष्य उन्होंने दिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है मास प्राइस ब्यूटी सेगमेंट में जा रही है। उनके जूडियो ब्यूटी करके ब्रांड है, उसको लेके अब इसमें जो है जूडियो ब्यूटी में ऑफ कोर्स आपके लैब ग्रोन डायमंड्स का भी जो है अनाउंसमेंट किया गया है, जिक्र हो रही है। उसके कारण जो है ऑफ कोर्स बाकी सारे प्लेयर्स को भी जो है ये जो है नज़र में रहेंगे और ये एनालिस्ट का मानना है कि ये एक अच्छी री रेटिंग ट्रिगर स्टॉक के लिए देखने मिल सकती है। जो बीपीसी सेगमेंट होता है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट जो हम बोलते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मटेरियल है। वो वेस्ट साइड और जूडियो स्टोर्स को अगर हम मिला ले तो, और बीपीसी बिजनेस का अगर स्केलिंग बढ़ता है समय के साथ साथ तो कस्टमर्स और ज़्यादा इंडल्जेंट और इम्पल्सिव हो जाते हैं और उसके कारण जो इमर्जिंग कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे देखा जाए तो जो ओवरऑल स्टैंडअलोन रेवेन्यू है वो लगभग 20% का हो सकता है और 10% जो था पहले के आंकड़ों के ऊपर था। तो ऑफकोर्स एक बुलिश नज़रिया जो है बाजार का बन रहा है ट्रेंड को लेकर और ट्रेंड ने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जिस तरह उनके जूडियो ब्रांड की एक्सपेंशन हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस जो ग्रोथ देखने मिलता है और अब जो है एक नया सेगमेंट आ रहा है, उसके कारण जो है बाजार की उसमें जो है पूरी जो है मूवमेंट देखने मिलेगी और नज़र रहेगी। तो इसके कारण जो है आज ट्रेंड वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी निफ्टी इंडेक्स में है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेंट मुझे व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछा जाए तो कंपनी बहुत पसंद है। एक तो पेरेंटेज अच्छी इसकी टाटा ग्रुप की है, दूसरा इन्होंने जो भी ब्रांड्स क्रिएट किए ना वो बहुत अच्छा इन्होंने उनको समय दिया और ग्रो करने के हमने देखे कि बहुत ही शानदार उन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है और एक नए सेगमेंट में एंट्री। मानस जी, टारगेट तो 8,032 का है मॉर्गन स्टैनली का, शेयर में बड़ी तेज़ी भी है। क्या किसी के पास मान लीजिए अगर तेजी का ट्रेड ऑलरेडी हो, मैं नया ट्रेड तो नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत चला हुआ है, आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में और स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें इसमें? देखिए टारगेट तो 8,050 के ही आते हैं। जो ब्रेकआउट आज हमने देखा है, जिस तरह के वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है, तो 8,050 के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 7690 कर लें। 690 स्टॉप लॉस आपके लिए ट्रेंड पर। मानस जी, मेटल में हम देख रहे हैं कि अब ना दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वैसे भी कहा जाता है कि नहीं ये सिक्लिकल प्ले है, कमोडिटीज पर आप कोई इन्वेस्टमेंट वाला बेट नहीं ले सकते। आप ये बताइए कि अब चूंकि 4 दिन से मेटल इंडेक्स गिर रहा है, मेटल में अगर कोई नया शॉर्ट करना हो तो आपकी नजर कहां पर है? देखिए मेटल ने हमेशा जो ट्रेडिंग के मौके काफी बढ़िया मेटल सेक्टर देता है, चाहे वो स्टॉक टाटा स्टील हो या हिंडाल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो हिंडाल्को ने रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। कल स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे 736 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए और टारगेट आपको 685 के आसपास सेट करने हैं हिंडाल्को में। हिंडाल्को लेके आइए, 685 तक ये शेयर गिर सकता है, ऐसा मानना है मानस जी का। 716 रुपए पर फिलहाल ट्रेड करा, लेकिन पिछले 7 दिन में देखिए ऑलरेडी ये 6% शेयर नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तो हिंडाल्को आपको इसमें बिकवाली के मौके खोजने चाहिए। ये तो ट्रेड की बात होगी, निवेश कहां पर करना है ये जानेंगे और जोड़ेंगे मिड कैप के महारथी को। तो मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। बताइए आज कौन सा शेयर है आपके आर्सेनल से?
या गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पिक रहेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स लिमिटेड। एट करंट मार्केट प्राइस मार्केट कैप तकरीबन 30,000 करोड़ का है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 6750 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली स्टॉक को चुनने का एक कारण ये रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है और अगर हम इनके मंथली वॉल्यूम जो हम ट्रैक करते हैं उसमें ये पाया गया कि सितंबर मंथ में इनके जो ओवरऑल एडीटीओ है एवरेज डेली टर्नओवर तकरीबन 17% से बढ़ा था 2.5 ट्रिलियन रुपीज एंड प्रीडोमिनेटली ड्रिवन बाय ऑप्शंस एडीटीओ, जिसमें हमने तकरीबन 19% की ग्रोथ आते हुए देखी थी। तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हम एफएनओ सेगमेंट में एमसीएक्स एक्सचेंज पर आते देख रहे हैं, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट अर्निंग में आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम इनकी जो दिक्कत थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इनका जो माइग्रेशन डिले हुआ था टीसीएस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है और एट द सेम टाइम इसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है इसमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखेगी हमें आगे जा करके। और एक्सचेंज ने एक इंडिकेशन दिया है कि काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स है जो ये आगे जा करके लॉन्च करेंगे, जैसे क्रूड सनफ्लावर, कॉटन सीड, वॉश ऑयल फ्यूचर, जिनमें ग्रेजुअली 3 से 5 साल में वॉल्यूम पिकअप होने की उम्मीद है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो FY24 में एक्सचेंज ने तकरीबन 83 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जिसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड वन टाइम एक्सपेंस है, जो कि बढ़ करके हमारी उम्मीद है कि तकरीबन 500 करोड़ FY25 में हो जाएगा और 600 करोड़ FY26 में हो जाएगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तकरीबन 48 टाइम्स FY26 अर्निंग पर एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एनएससी आईपीओ को भी क्लियर मिला है, एक्सचेंजेस एज अ थीम कंटिन्यू टू लुक गुड फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इसलिए पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। सनी जी, एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी क्या आपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है? एमसीएक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है और ये हमने लास्ट वीक ही हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो ये डिस्क्लोजर में देना चाहूंगा। ठीक है, 6,743 का टारगेट दिया था एसबीआई सिक्योरिटीज ने, यानी कि जो फर्म है सनी की, ऑलरेडी रिकमेंडेशन है इस पर एमसीएक्स पर बाई की, और निश्चित तौर पर मजबूत स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो चौंकेंगे, क्योंकि 52 वीक का लो है 2,000 रुपये का और हाई है 6,000 रुपये का, यानी कि 3 गुना। अगर आप सिर्फ मार्च अप्रैल से भी अगर जोड़ेंगे ना तो आई थिंक कि 3,000 रुपये का शेयर था, जो कि अब 6,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बढ़िया शेयर आपके लिए मिड कैप में निवेश के तौर पर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सनी जी आपका बहुत शुक्रिया, मानस जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करने के लिए और बाजार पर भी अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये शो कहीं समेटेंगे और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।